प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना तो आपने कई बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या इसके नुकसान होते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में सारी बातें क्लियर करूंगी और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रही बात अल्ट्रासाउंड जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं उसके फ़ायदे की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होती हैं। अगर आप एक्सरे या सीटी स्कैन के तौर पे अगर उसे देखते हैं, मतलब उसके कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं तो अल्ट्रासाउंड सबसे बेस्ट तरीका होता है। और एक्सरे और सीटी स्कैन को तो वर्जित माना जाता है, गर्भवती स्त्रियों के लिए वो सेफ़ नहीं होता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड में सिर्फ साउंड वेव्स इस्तेमाल होते हैं जिससे कि आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में रीड किया जाता है और बहुत सारी अधिक जानकारियाँ भी उससे मिलती हैं। रही बात, लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हम कितनी बार करा रहे हैं, बार बार डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो क्या इसका बुरा असर तो हमारे बच्चे पे नहीं पड़ रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितनी भी बार कराइए, आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई भी विकार नहीं आती है, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। और ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चा जन्म लेता है, अगर उसकी अल्ट्रासाउंड बार बार भी हुई है तो ना उसके हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, ना उसके विज़न में कुछ प्रॉब्लम आई, ना दिमागी तौर पे किसी तरह की कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ देखी गई हैं। तो आपको बिना हिचकिचाहट अगर आपकी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब करती हैं तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ बट का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने के बहुत सारे फ़ायदे जैसे मैंने आपको बताया। पहला जो फ़ायदा होता है कि जिस समय लेडी अगर प्रेग्नेंट होती हैं, फर्स्ट महीने की अगर मैं बात करूं, तो उस समय जब वो पहले अल्ट्रासाउंड कराती हैं उसमें उनको ईडीडी एग्जैक्ट मिल जाती है कि किस समय आपके बच्चे की डिलीवरी हो सकती है, जिसे हम लोग एक्सपेक्टेड ड्यू डेट बोलते हैं। उसकी कैलकुलेशन काफ़ी आसानी से होती है। दूसरा, अगर आपके गर्भ में कितने सारे बच्चे हैं, एक बच्चा है, ट्विंस हैं या फिर मल्टीपल हैं, सबके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं आई है, सही तरीके से एमनियोटिक सैक बना है या फिर नहीं बना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन महिलाओं को अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जानलेवा मतलब कह सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं तो जाके आप आई बटन पे ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं डाल दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में, एंड स्क्रीन पे कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। तो वो एक खतरनाक सिचुएशन होता है। तो इस सिचुएशन की नौबत ना आए तो अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट जो आपकी अल्ट्रासाउंड होती है उसको कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी डबल लाइन आने के बाद जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है जल्दी से जल्दी आपको जाना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि ये आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। भगवान ना करे किसी की एक्टोपिक प्रेगनेंसी आए, लेकिन इसका भी डिटेक्शन आपको अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। और इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं अल्ट्रासाउंड के, सारे लेवल्स में अलग अलग चीज़ों का पता चलता है। अगर आप 12वें वीक पे अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इससे अगर बच्चे में किसी तरह की जेनेटिकल डिसऑर्डर अगर पास ऑन हो रही है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हुआ, तो उससे एंटी का स्कैन होता है, यानी कि न्यूकल ट्रांसलुसेंसी। इससे देखा जाता है कि बच्चे में किसी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर तो पास ऑन नहीं हो रहे हैं। अगर आपकी प्रैक्टिशनर बहुत अच्छी हैं, उनको अच्छी नॉलेज है, तो वो आपको 12वें वीक में भी आपको बता देंगी कि आपके बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। तो अल्ट्रासाउंड कराना हर एक स्टेज में अच्छा माना जाता है। सेकेंड स्टेज की बात करूँ, उसका नाम होता है एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन में आपके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है कि बच्चे की हाथ पैर का ग्रोथ कैसे हो रहा है, बच्चे की लंग्स अच्छे से बनी या नहीं बनी, जबड़ों को देखते हैं, पेट को देखते हैं, मतलब सारे अंगों को अलग अलग एग्जामिन किया जाता है कि बच्चे में किसी तरह की भी गड़बड़ी उसके स्पाइनल कॉर्ड में तो नहीं आ रही है, उसके ब्रेन में तो नहीं आ रही है। तो बहुत ही डिटेल अल्ट्रासाउंड होती है। तो इसमें आपको कभी भी मतलब मिस मत करिए। ये सारे जो अल्ट्रासाउंड होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं। रही बात आपके और भी कुछ स्कैन से भी ज़्यादा अल्ट्रासाउंड को चीप माना जा सकता है, मतलब ये सस्ते होते हैं। तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि बार बार आप करा रहे हैं तो आपके पॉकेट के ऊपर हानि होगी। देखिए, बच्चा तो आपका है, एक बार वो दुनिया में आ जाए उसके बाद आप सारे खर्चे आप रिकवर कर सकते हैं। तो बिना हिचकिचाए जितनी बार भी डॉक्टर अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराने बोलते हैं तो आपको कराना चाहिए। रही बात इसके नुकसान के ऊपर बात कर ली जाए, तो नुकसान तो इसमें बहुत ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि अभी आपने सारे फ़ायदे देख लिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं आती है, अगर बच्चे में किसी तरह की मान लीजिए डिफेक्ट आ रही है, अगर वो प्रैक्टिशनर नहीं बताएंगे, गलत तरीके से अगर वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो इसके बारे में आप नहीं जान सकते हैं। ये ऐसा मेरे साथ हुआ था। मेरी अगर कहानी आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पे
एक वीडियो की प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी जिसका नाम है माय फर्स्ट प्रेगनेंसी सहर्ष, जिसमें मेरे पहले बेटे के बारे में कुछ ऐसी बातें थीं जो कि मुझे जन्म के बाद पता चली, जिसको अगर हम लोग पहले अगर प्रेगनेंसी के दौरान ही जान लेते, 12वें हफ्ते में भी जान लेते, तो मे बी शायद हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते थे। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से ये बातें हमें नहीं पता चली। तो अल्ट्रासाउंड के नुकसान नहीं होते हैं, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जो प्रैक्टिशनर है वो कितना ज़्यादा उनकी प्रोफिशेंसी है, वो कितना ज़्यादा जानते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा असर होता है। तो ऐसा कोशिश मत करिएगा कि हाँ यहाँ पर बहुत ही लोकली सही तरीके से बहुत कम दाम पे हो रहा है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करिए, जहाँ की रेटिंग अच्छी है, जहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, जो कि सही बात, एग्जैक्ट बात आपको बताते हैं। क्योंकि डॉक्टर जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो जब तक की रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी उसी रिपोर्ट के ऊपर आपकी पूरी जो प्रेगनेंसी होती हैं उनकी वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करती हैं, या फिर उनके जो भी रिमार्क्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देख के ही होते हैं। तो कोशिश करिए कि अच्छे अल्ट्रासाउंड जो आप कराने जा रहे हैं वहाँ पर वो डॉक्टर अच्छी हों, रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो अच्छे हों, उनकी रेटिंग अच्छी हो। बाकी इस वीडियो में और भी कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपके डाउट आता है, आपको कई बार जैसे कि आपके बच्चे की मूवमेंट कम होती है तो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी सिंपल अल्ट्रासाउंड ही होता है, बस उसमें कलर वेव्स का इस्तेमाल होता है और इसमें आपके बच्चे की मूवमेंट का अच्छे से अध्ययन किया जाता है। तो अगर डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी अगर आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है तो ये भी 100% सेफ होता है, तो आपको घबराना नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चलेगा कि मेरी प्रेगनेंसी के समय ऐसा क्या हुआ था जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एज अ रिक्वेस्ट मैं कह रही हूँ, इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि कहा जाता है ना कि किसी और के साथ कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं हो जो कि मैंने झेला है। तो प्लीज़ इस बात को समझिए और इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।